वेलकम बैक जी। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब को मुख्तलिफ केसेस में कोर्ट्स में रिप्रेजेंट करते रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल में जो मुलाकात हुई, फैसल चौधरी साहब वहाँ पे भी मौजूद थे और मुख्तलिफ चीज़ें जो इमरान खान साहब की जो उन्होंने देखा वो बाहर आके रिपोर्ट किया, बहुत कुछ मतलब उनके थ्रू हमें कल पता चला। फैसल साहब ये फरमाइएगा कि आपने बताया कि मतलब हाउ डज ही लुक दीज डेज, उसके अलावा उनको ये नहीं पता था कि बुशरा बेगम की ज़मानत पर रिहाई हो गई है और मतलब वो उन्होंने खुशी भी उस पर महसूस की और दीगर चीज़ें जो आपने बताई भी। आप इमरान खान को रिप्रेजेंट भी कर रहे थे। आज ये खबर आई कि जो लीगल टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आप उससे साइडलाइन कर दिए गए हैं या उसमें से निकाल दिया है, कुछ इस तरह की मामला चल रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आई बातचीत की, मतलब आपने जो बातें की थी उसमें क्या ऐसा था कि जो बाहर आके नहीं करना था और ये सब मामला ये वजह बनी उसकी? नहीं, मुझे तो खान साहब ने जो चीज़ें बताई थी उन्होंने कहा था कि बाहर जाके बताओ। तो मैंने तो ऑब्वियसली उनके कहने भी बतानी है ना, वह अदर वो मुझे मना करते तो मैं क्यों बताता। नहीं, उसमें क्या ऐसी खास चीज़ है जिस पर एतराज है तहरीक इंसाफ क़यादत को कि ये बाहर बतानी नहीं थी? ये तो पता नहीं, उनसे पूछे अगर किसी को एतराज़ है। देखिए, मेरे ज़िम्मे जॉब था, मैंने तो बाजवा साहब उसको डिलीवर किया, हमेशा डिलीवर किया। पहले भी ये बीच में जो है ये इनको कोई प्रॉब्लम हुआ, शायद कोई वल्नरेबिलिटीज़ थी। एनीवेज, खान साहब ने मुझे बुलाया, ही वाज काइंड इनफ। तो उन्होंने कहा कि भाई आप सारे काम देखें, बिकॉज आई हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री विद लिटिगेशन में। तो हम तो वॉलंटियर्स हैं ना ज़्यादा। तो अच्छा, तो उसके बाद ये हुआ कि जी प्लीज़, जब उन्होंने मुझे बुलाया तो उन्होंने मेहरबानी की, हमेशा शफकत करते हैं। उन्होंने मुझे फिर जब मैं उनकी जो टीम में ज्वाइन किया तो फिर मुझे उनकी कुछ चीज़ें थी या जो भी उनकी प्रॉब्लम थी, छोटी छोटी बड़ी बड़ी, वो हमने रिजॉल्व की। फिर वकला को बाहर ज़्यादा प्रॉब्लम होता था तो ये तो कुछ साल से खज्जल हो रहे थे। फिर मैंने एक पटिशन भी की और मैंने रिलीफ लेके दिया। वे सबको थोड़ी रिस्पेक्ट भी मिल गई, अंदर जाने में सहूलत हो गई, थोड़ा मामला जो है कोर्ट को इंडल्जेंस की। अभी मैं वेट कर रहा था, 3 तारीख से ऑनवर्ड्स मुझे खबरें मिल रही थी तो मैं वरीड था कि क्या हुआ फिर। लेकिन क्योंकि मैं ऑब्वियसली लीगल हेड तो हूँ नहीं, तो जिसे लीगल हेड करना है उसी ने बताना होता है कि पिटीशन कौन सी करनी है पीटीआई की तरफ से। वर्ड होने से, ये जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया, इससे ये पहले भी इस हवाले से रिपोर्ट भी होता रहा कि खान साहब वाज वरिड अबाउट बुशरा बीबी। अब बिलाखिर उनकी ज़मानत पर रिहाई हो गई और बड़े एक लंबे टाइम के बाद हुई। मतलब पता नहीं क्यों उससे पहले ज़मानत नहीं थी हो पा रही। एनीवेज, ये जब खान साहब को बताया और कल मैं आपको सुन रहा था कि आपने कहा कि खान साहब को ये बात पता नहीं थी और डिड ही टेक अ साई ऑफ रिलीफ? एक उन्होंने आपको नजर आया कि उन्हें कुछ सुकून मिला है कि अच्छा ठीक है, बड़े परेशान थे वो अपनी अहलिया? डेफिनेटली वो बड़े वो आप जैसे कहना कि उन्होंने एक बड़े इत्मीनान का फिर सांस भरा और फिर रिलैक्स हो गए। सही बात यह है सर कि बाजवा साहब इमरान खान साहब के साथ एक ताल्लुक़ है, पुराना ताल्लुक़ है और वो इज़्ज़त का ताल्लुक़ है, मोहब्बत का ताल्लुक़ है। उनको हम जो है वो हम उनको देखते हैं, एस्पायर होते हैं उनकी शख्सियत से, उनकी बातों से। हमारा उनके साथ रिश्ता जो है वो इस किस्म का है। जो सब मेंटली आपने कैसा पाया? मैंने मतलब हाई स्पिरिट्स में थे लेकिन वो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि मैं सर मैं अलाउ मी जस्ट हियर मी आउट फॉर 2-3 मिनट्स। तो मैंने जब वहाँ पे हम कल गए, ये पिटीशन भी आपको पता है, ये मैंने की आस्क योर रिपोर्टर्स के कैसे मैंने, मुझे किसी तरह से डायरेक्शन नहीं आई, ये मैंने ऑन माई ओन की पहले और मैंने ये करके तो आई गॉट द रिलीफ, अल्लाह का शुक्र है। कल फिर प्रोडक्शन ऑर्डर हुए तो फिर गवर्नमेंट को जो है प्रॉब्लम होगी। गवर्नमेंट को क्यों प्रॉब्लम हुई प्रोडक्शन ऑर्डर का? पहली तो बात यह है कि प्रोडक्शन ऑर्डर जब हो गई थी ओपन कोर्ट में तो मेरा ख्याल है कि मैं प्रोड्यूस कराना चाहिए था। क्यों प्रोड्यूस कराना चाहिए था? ताकि लोग देखते जो उनके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट अंदर रवा रखा गया है। उनकी शेव बड़ी हुई, आपने कभी इमरान खान को शेव बड़ी हुई में देखा है? इवन लाइक जिस तरह से वो रहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पिक्चर्स में देखा, शहजादों की तरह वो नजर आते। हाँ, वही। तो जब आप मेरे जैसे शख्स जो बहुत गुर्बत भी उनके साथ हमने बड़ा टाइम गुजारा हुआ है, पनामा पेपर में भी हम जो है उनकी लीगल टीम का हिस्सा रहे हैं और बहुत काम किया हमने, बहुत सारे ऊंची नीचे हमने इकट्ठी देखी हैं। जब मैंने उनको देखा तो मुझे थोड़ा जो है ना वो ऑब्वियसली आई वाज टेकन अबैक कि ये क्या हुआ।
तो उनको शेविंग किट भी नहीं दे रहे, और मैंने जस्ट टू चीयर हिम अप, मैंने कहा सर ये लोग आप तो दाढ़ी में भी कूल दिख रहे हैं, यू लुक कूल इन द दाढ़ी भी। देन ही स्टार्टेड, उन्होंने कहा यार यू आर द सेकंड चांस 21 दिनों में मेरा तो आपसे दूसरे लोग आपसे मैं मिला हूँ। मेरे सेल की लाइट इन्होंने बंद की, 12-12 14-14 घंटे में अंधेरी सेल में बैठता रहता था, और जो है कोई मुझे बाहर की दुनिया से, जेल की दुनिया से भी कट ऑफ कर दिया गया। इवन काल कोठरी जिसको कहते हैं आप, वो कॉन्विक्ट तो नहीं है, वो किसी सजा याफ्ता थोड़ी है, वो तो अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं, और जेल मैनुअल के तहत और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के मुताबिक बाजवा साहब उनके सर्टेन राइट्स हैं। इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इज़ अ सुपीरियर क्लास अंडर ट्रायल प्रिजनर, ही इज़ नॉट अ कॉन्विक्ट प्रिजनर। उनका ये डिफरेंट चीज़ होती है। तो आप बता रहे हैं कि ये दाढ़ी उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाई हुई, ये शेविंग किट नहीं मिल रही, इस वजह से दाढ़ी बढ़ी हुई है? सर उनके पास कोई चीज़ ना अखबार है, ना टीवी है, ना एक्सेस है। 14-14 घंटे अंधेरे कमरे में बिठाने का मकसद क्या है? ये टॉर्चर होता है, टॉर्चर उनको ब्रेक करने के लिए। और मुझे ये बताइए कि आप बेगम साहबा 7 वाले सेल में रखी गई, उनके साथ जो जुल्म रखा गया वो तो एक और ही लेवल है ना। 9 महीने उस खातून ने सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तहत वो गुजारे हैं, ठीक है। उनको आपने चलो मुलाकात नहीं आपने करने दी, जो कि बहुत ही इनह्यूमन, साथ में सेल हैं उसी एक प्रेमिसेस में ना, जेल में कितना फासला होगा। आपने 3 हफ्ते मुलाकात भी नहीं की, और ऑन द टॉप ऑफ इट जेल अथॉरिटीज़ में इतनी इंसानियत नहीं थी कि वो उनको ये बता देते कि बेगम साहबा की बेल होगी, वो जा रही, सिर्फ उनको तंग करने के लिए, ठीक है। अब या मेरी आंखें नहीं है, या मेरा जहन नहीं है, या मेरा दिल नहीं है, और ये बात मैंने तो इंतहाई काबिल-ए-एहतराम फैसल चौधरी साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम आपकी बात से मुत्फिक हैं कि इस वक्त जुल्म और ज्यादती की इंतहा है। लेकिन छोटा सा खाकसर सवाल ये करना चाहता है कि पीटीआई की जो मरकजी इस वक्त क़यादत फ्रंट पर है, इसने पहले फवाद चौधरी को साइड पर कर दिया, अब फैसल चौधरी साहब अगर जेल में जाकर सच बोलने शुरू हो गए हैं तो फैसल चौधरी को भी साइड पर करेंगे। ये एक तो ये मरकजी क़यादत के चंद अफराद हैं, उन अफराद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या ये आप समझते हैं कि इस तरह आप लोगों को खां से दूर रखकर ये मामला बेहतर करेंगे, या ये चाहते क्या हैं? फिर इस पर रहनुमाई कीजिएगा। देखिए भाई साहब, मेरा तो ताल्लुक है खान साहब के साथ, मेरे तो हमेशा मेहरबानी करते हैं, मोहब्बत करते हैं खान साहब। ये मरकज़ी क़यादत पे मैं तो कोई कमेंट नहीं करूँगा पर्सनल, कोई मरकज़ी क़यादत कौन है, मेरी मरकज़ी क़यादत तो इमरान खान है, ठीक है ना जी। बाकी लोग जो हैं वो भी, उनकी भी क़यादत और लीडर बैरिस्टर गौर खान ने उसने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया कि कल भी, आज भी और आइंदा भी इमरान खान ही लीडर है, तो मरकज़ी क़यादत तो है इमरान खान। बाकी मुझे नहीं पता कि उनको क्या प्रॉब्लम है या किसी के साथ। देखिए मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो बाहर देखूं मैं उनको बताऊं, जो मैं अंदर देखूं मैंने आप लोगों को बता दिया, मिनोअन बताया। वहाँ पे अगर किसी को शायद इस पे बुरा लग गया या कोई और बात थी तो मुझे नहीं पता। अब मुझे देखिए ना कि मैं तो सियासत भी नहीं करता, और मुझे आप बताइए, आप लोग गैर जानिबदार लोग हैं क्या, जो मैंने अपने केसेस में या अपनी चीज़ों में डिलीवर नहीं किया? मैंने तो किया है, ठीक है। चाहे वो जो भी मेरे ज़िम्मे लगा मैंने वो करवा दिया, ठीक है। सलमान सफदर ने डिलीवर किया, उन्होंने सारे अपने काम किए। मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब 3 से 11 तारीख तक हम लोग क्यों सोए रहे? क्या पता नहीं थे खान के साथ ट्रीटमेंट क्या हो रहा है? खबरें आ रही थी ना। उसके बाद 19 तारीख को डेलीगेशन गया और उन्होंने कंफर्म किया कि ये बातें हुई हैं। तो गवर्नमेंट के साथ जब एंगेज किया, मौलाना साहब के ज़रिए, दूसरे साहब के ज़रिए, जब गवर्नमेंट के साथ एंगेज थे तो तरमीम ज़्यादा ज़रूरी थी या खान की सेहत या खान को सहूलतें ज़्यादा ज़रूरी थी? मेरे लिए खान इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए खान की जो जेल मैनुअल के तहत उनकी जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखिए खान एक बहुत बहादुर आदमी है, खान एक पुरज़म आदमी है, खान के अज़म में फ़र्क नहीं आया, टूटा नहीं, लेकिन जिस तरह से उनसे इल ट्रीटमेंट। फैसल भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने जो काम पीटीआई के लिए अदालतों में किया है वो बहुत बड़ा काम है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या इज इट पॉसिबल कि अब जिस स्टेज पर आप आके खड़े हो गए हैं तो पीटीआई की कोऑर्डिनेशन के बगैर अब आप फिर अदालतों में जाएंगे, उधर से जो तावन है वो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये कैसे मुमकिन है? इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। नहीं देखिए सर, अदालतों में से चीज़ें करानी पड़ती हैं, पॉलिटिकल केसेस पे प्रेशर होते हैं। मेरा बहुत तजर्बा है, मैं बहुत ही आपको पता है मैंने बड़े बड़े केसेस किए हैं। मैंने मेरे क्लाइंट्स में फॉर्मर
प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स, ये सारे रहे हैं और हमने हॉस्टाइल कोर्ट्स के केस किए हैं। सो आई कैन से मेरा तजर्बा बहुत है। पीटीआई में भी मैं बहुत सारी क़यादत से तो सीनियर ही हूँ, मैंने देखा है। मैंने 2015 से मैं खान साहब के साथ हूँ, तो मैंने सारी चीज़ें उतार चढ़ाव देखे हुए हैं, ठीक है। और मैंने हर चीज़ के ऊपर अपना एक काम किया और अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए ही अपनी रिस्पेक्ट और अपना जो स्टेटस है वो अर्न किया है। लोगों को अगर किसी और शख्सियत से तकलीफ़ है तो वो तकलीफ़ तो वो मैं रफ़ा नहीं कर सकता।